morning, dear students. I am your chemistry teacher शेख सज्जाद. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं applications of inductive effect. What are the various applications of inductive effect? What is the utility of inductive effect? हमने पढ़ा कल inductive effect क्या है. It is electron pushing and electron pulling effect. मैंने कल आपको बोला सपोज ये एक कार्बन चेन है, यहाँ पे एक एटम है X. अगर ये इलेक्ट्रॉन उसको बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा. तो यहाँ पे जाएगा अलाउंग द चेन, चलेगा अलाउंग द चेन ये इफेक्ट. यहाँ पे पार्शियल थोड़ा इससे कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पे क्या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सो ये इफेक्ट जो है ये अलोंग द चेन चलता है, अलोंग द कार्बन चेन. तो दैट इज वाई इसको हम कभी कभी कहते हैं ट्रांसमिशन इफेक्ट. कल मैंने कहा ये तो टू टाइप्स का होता है. एक को हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट, दूसरे को हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट. अगर मैं इसको थोड़ा बहुत डिफाइन करूंगा, मैंने कहा था इट इज द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स towards the more electronegative atom. It is the partial displacement of sigma bond electrons towards the more electronegative atom, which result is the development of partial charges on the constituent atoms of the molecule. Constituent atoms means I mean to say carbon atoms. कार्बन चेन ये थ्रू चेन चलता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन इफेक्ट. कल मैंने आपको बोला ये सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, सपोज यहाँ पे एक एटम है X. सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होगा डेवलप, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव. ये इस पे इफेक्ट करेगा, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे. यहाँ पे पार्शियल क्या पॉजिटिव आएगा, या ये आगे चलेगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव. तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड पार्शियल पॉजिटिव का, फिर पार्शियल पॉजिटिव का, और फिर पार्शियल पॉजिटिव का. समझ आ रहा है ना बेटा. तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ट्रांसमिट हुआ अलोंग द चेन, तो इसको हम कहते हैं क्या ट्रांसमिशन इफेक्ट. इसको हम ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहते हैं. सो यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन को इसने पुल किया, तो इसको हम यहाँ पे मानते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है. तो यहाँ पे ये इफेक्ट जो है इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट. दूसरा अगर कोई दूसरा आटम होगा, सपोज यहाँ पे ऐसे ठीक यहाँ पे सपोज Y है, सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y की अब कार्बन से कम है, अब कार्बन ही खींचेगा, पुल करेगा इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ. यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा. ये आगे चलेगा अलोंग द चेन, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव. तो ये जो इफेक्ट है इट इज है, तो ये सिग्निफिकेंट खाली यहाँ पे अलोंग द चेन इसकी सिग्निफिकेंस खत्म होती है. कहते हैं फ्रॉम कार्बन नंबर 4 इंडक्टिव इफेक्ट बिकम 0. सो ये यहाँ 3 से आगे ये खत्म होता है. ये डेवलप करता है पॉजिटिव चार्ज, मगर थोड़ा ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम होता है. यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एटम यही है नजदीक, ये खींचेगा इसको जल्दी. यहाँ पे तो इफेक्ट ज्यादा होगा, फिर इफेक्ट कम होता है, और आप तो कार्बन 4 ये इट वैनिशेस या इट सीज. तो आज हम ये तो कल हमने डिस्कस किया, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. मैंने कल ही थोड़ा बहुत आपको बोला था, पहली एप्लीकेशन इसकी, फर्स्ट एप्लीकेशन किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट की. इट इज यूज्ड टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ of various compounds. ये एसिडिक स्ट्रेंथ वेरियस कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को ये कंपेयर करता है. सपोज कल मैंने 1-2 एग्जांपल आपको दिए, आज मैं और देता हूं. सपोज फ्लोरोएसिटिक एसिड एक मॉलिक्यूल है,
क्लोरो एसिटिक एसिड एंड आयोडो एसिटिक एसिड। आपको बोलना है ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको इनका बोलना है। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको बोलना है आउट ऑफ दीज विच वन इज मोर एसिडिक, वो आपको पहले लिखना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा आता है यहाँ पे? नेगेटिव आई इफेक्ट याद रखना। नेगेटिव आई इफेक्ट इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, while as पॉजिटिव आई इफेक्ट डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। मैं यहां पे लिखूंगा माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। कौन बेटा? माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इट इज अ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ, मैंने पहले कहा इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे डिस्प्लेस करेगा इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को। यहां पे हमें यहां पे देखना है किसकी कंजुगेट बेस स्ट्रांग है। अगर मैं इसको हाइड्रोजन यहां पे H पॉजिटिव निकालूंगा बाहर, H पॉजिटिव यहां पे क्या नेगेटिव रहेगा, यहां पे क्या नेगेटिव, ये क्या है H पॉजिटिव, यहां क्या नेगेटिव। तो किसकी कंजुगेट बेस स्ट्रांग है? स्ट्रांग कंजुगेट बेस उसकी स्ट्रांग होगी जिस पे नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट कम रहेगा। कहां रहेगा नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट कम? इस वाली कंजुगेट बेस पे। क्यों? क्योंकि यहां पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये खींचेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। सो इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिशन इफेक्ट है, ये अलोंग द चेन जाएगा, कार्बन चेन। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। सो इस एसिड की बेस क्या कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस। सो ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर होगा। मीन्स ए इज मोर एसिडिक देन बी, बी इज मोर एसिडिक देन सी, ये इनका ऑर्डर होगा। ठीक है बेटा। सपोज अब मैं और एक एग्जांपल लूंगा। फ्लोरो एसिटिक एसिड एक, क्लोरो एसिटिक एसिड, I2CH डाइआयोडो। यहाँ पे आयोडीन 2 है। सपोज ये A है, ये B है, ये C है। बोलो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ? यहां तो डबल इफेक्ट हो जाएगा, यहां तो 2 आयोडीन इसके साथ है। अगर मैं इसको दिखाऊंगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है। यहां पे एक आयोडीन और यहां पे एक आयोडीन, ये भी एक माइनस आई शो करेगा, ये भी एक माइनस आई शो करेगा। यहां पे 2 नेगेटिव आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। सो यहां पे केस उल्टा है, यहां पे सी पहले, फिर क्या, फिर ए, फिर बी आएगा। ठीक है बेटा। अगर अब कोई कंपाउंड ऐसे होगा, सपोज Cl CH2COOH, ये A है। Cl2CHCOOH, ये B है। Cl3CCOOH, ये C है। यहां पे 3 नेगेटिव आई इफेक्ट है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है। सो C विल बी मोर एसिडिक एंड देन B एंड देन A, ये याद रखना। बिकॉज नेगेटिव आई इफेक्ट increases the acidic strength. Negative eye effect increases the acidic strength. Plus eye effect decreases the acidic strength. Suppose alcoholism है, CH3 टर्शियरी अल्कोहल है, मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा। एक CH3 यहां पे H है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। CH3CH
CHOH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। और मैं मेथनॉल भी लिखूंगा CH3OH। इसको मैं ऐसे लिखूंगा C, यहां से एक H, यहां से एक H, यहां से एक H, और यहां से O, यहां से H। ठीक है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप है, ये प्लस इफेक्ट शो करता है। यहाँ पे एक तो यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे, वो आगे जाएगा, वो आगे जाएगा। जो इसकी कंजुगेट बेस है, ये जब ये निकलेगा H पॉजिटिव बाहर, इसकी कंजुगेट बेस ये इसकी कंजुगेट बेस, इसकी कंजुगेट बेस जो है ना, इसकी कंजुगेट बेस वो अनस्टेबल होगी, क्योंकि ये चाहता है ऑक्सीजन मुझ पे नेगेटिव चार्ज ना रहे, ये तो ऊपर से उस पर धकेल रहे हैं नेगेटिव चार्ज। सो इस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी इंक्रीज होती है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे। सो ये जो है, सपोज इट इज टर्शियरी अल्कोहल, सपोज इट इज सेकेंडरी अल्कोहल, सपोज इट इज प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे तीन प्लस इफेक्ट होते हैं, तीन इफेक्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज या बेस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए। यहाँ पे दो हो रहे हैं, यहाँ पे दो हो रहे हैं, यहाँ पे एक हो रहा है, यहाँ पे कोई नहीं हो रहा है। सपोज इट इज कंपाउंड ए, इट इज कंपाउंड बी, इट इज कंपाउंड सी, इट इज कंपाउंड क्या, इट इज कंपाउंड डी। सो एसिडिक ऑर्डर है डी सिट्रॉन, फिर सी, फिर बी, फिर ए। So plus I effect decreases the acidic strength because it decreases the stability of the conjugate base. It decreases the stability of the conjugate base. अब हम बेटा कुछ रिंग टाइप कंपाउंड्स डिस्कस करने जा रहे हैं, आप उन पे थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करना। सपोज इसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। इट इज साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। तो अगर आप इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड को देखो, कौन सा ज्यादा, किसकी कंजुगेट बेस स्टेबल होगी? देखो यहां पे जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यहां पे जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है क्या, sp3। sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्या, sp3। sp2 याद रखना, ये sp2 मोर इज द s कैरेक्टर, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। sp2 कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। सो ये वाला ये मोर एसिडिक होगा, ये वाला मोर एसिडिक, इट इज मोर एसिडिक, इट इज मोर एसिडिक, इट इज लेस एसिडिक, इट इज लेस एसिडिक, लेस एसिडिक। जब हमने इनका pK वैल्यू दिखा, बेसिकली हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट एसिडिक वैल्यू हम निकालते हैं वो डिसोसिएशन कांस्टेंट पे। सपोज ये एसिड है Ha, ये डिसोसिएट होता है, बनाता है H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। इसका Ka आप निकालो, वो आएगा H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू, हायर इज द वैल्यू ऑफ Ka, more will be the acidic value, higher is the value of K, more will be the acidic character। so ये Ka जो है ना, ये हम लेते हैं नेगेटिव ऑफ pKa, नेगेटिव ऑफ pKa। दैट मीन्स मैं ऐसे कहूंगा Ka is inversely proportional to pKa। higher is the value of Ka, more will be the acidic character, lower is the value of pKa, more will be the acidic character। हायर इज द वैल्यू ऑफ pKa, हायर वैल्यू जब होगा ये कम होगा, एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। जब हमने इसका pKa देखा, pK कैलकुलेट किया, वो था 4.2। जब हमने इसका देखा वो था pKa इसका था 4.87। इसका ज्यादा pKa, दैट मीन्स ये लेस एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है। रीजन तो यही है, यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिड, ये नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे उतना नहीं करेगा, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है वहां पे। सो ये रिंग कंपाउंड्स में हुआ। अगर हम और कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे, सपोज ये फिनोल है, ये कंपाउंड ये है, ध्यान देना बेटा, अच्छा कंसेप्ट है। ये मिथाइल फेनोल है, सपोज ये मिथाइल फेनोल है,
मिथाइल फेनोल। सपोज ये सायानोफेनॉल है, साइनाइड ग्रुप है यहां पे, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो और एक लूंगा मैं, ये क्या है, ये नाइट्रोफेनॉल है। सपोज ये A है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। आपको बोलना है एसिडिक कौन है ज्यादा। देखो ये तो फिनोल है, यहां पे कोई सबस्टिट्यूट नहीं है, यहां पे है, देखो ये CN है, ये एक तो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये आएगा यहां, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, ये माइनस एम दिखाएगा, ये माइनस एम दिखाएगा, और यहां पे भी ये क्या दिखाएगा, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, ये भी क्या दिखाएगा, माइनस एम, ये भी दिखाएगा माइनस एम, ये भी दिखाएगा माइनस एम, ये भी दिखाएगा माइनस एम। ठीक है बेटा, या अगर आप बार इनको मतलब गौर से देखोगे, ये NO2 है, ये CN है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट भी देखेंगे, इसका ज्यादा है इंडक्टिव इफेक्ट एज कंपेयर टू दिस वन। अगर कल का आपको याद होगा, कल मैंने आपको बोला था वहां पे नाइट्रो के बाद आता है CN ग्रुप, नाइट्रो के बाद आता है CN ग्रुप। सो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा दो तरीके से, एक माइनस एम से और एक माइनस आई से। ये भी करेगा माइनस एम से और करेगा माइनस आई से। जाहिर सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, इसमें भी और इसमें भी। इसको छोड़ देती, यहाँ पे इंक्रीज होती है, ये प्लस आई शो करता है, प्लस आई, ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, ये इंक्रीज करेगा। यहाँ एम को देखो, ये और ये भी डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, विड्रॉ दो इफेक्ट से, एक माइनस एम इफेक्ट से और क्या माइनस आई इफेक्ट से, ये भी माइनस एम से और माइनस आई से। मगर इनका जब देखते हैं माइनस आई, इसका ज्यादा होता है, इसका ज्यादा होता है। सो ये ज्यादा करेगा, ये ज्यादा करेगा। मैं लिखूंगा सो इसकी जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है कंजुगेट बेस, इसका और इसका और इसका, जब हम देखेंगे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, फिनोल जो एसिडिक, ये फिनोल है, ये जब निकलेगा, जब ये H पॉजिटिव निकलेगा, अंदर क्या रहेगा, इसकी कंजुगेट बेस। तो इस वाले कंपाउंड में इस पे चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। सो इस वाली कंजुगेट बेस को स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। सो ये वाला कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा। मैं इसे लूंगा D इज मोर एसिडिक देन C इज मोर एसिडिक। अब इनको देखो, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ना करता है ना, यहाँ ये तो इंक्रीज कर, ये ऊपर से इंक्रीज करेगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। सो फिर आएगा A, फिर आएगा A बेटा, तो फिर आएगा आपका D, फिर आएगा। आप गौर से देखो, D ये वाला कंपाउंड मोर एसिडिक है, इसके बाद आता है C, इसके बाद आता है हमारा A, क्योंकि यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे होता है इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे होता नहीं, फिर A है, फिर B है। समझ आ रही बात? चलो हम और एक कंपाउंड लेंगे, टाइम थोड़ा कम है। ये पैरा नाइट्रोफिनोल है, ये मेटा नाइट्रोफिनोल है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है। ये पैरा नाइट्रोफिनोल है, सपोज को मैं ए मानता हूं। ये मेटा नाइट्रोफिनोल है, इसको मैं बी मानता हूं। ये ऑर्थो
नाइट्रोफिनोल है, इसको मैं चलो सी कहता हूं। आपको बोलना है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक ऑर्डर, कौन विच वन इज मोर एसिडिक। देखो इसको छोड़ो, यहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट होता ही नहीं है। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट होगा इसमें। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, बिकॉज नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये नेगेटिव आई इफेक्ट शो करेगा, मगर -m इफेक्ट ये शो नहीं करेगा। क्यों? मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे होता ही नहीं है। सो ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, सॉरी ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। एक तो ये -m भी दिखाएगा, -i भी दिखाएगा, तो इंडक्टिव ये भी दिखाएगा, -m भी दिखाएगा और -i भी दिखाएगा। क्योंकि माइनस ग्रुप तो सेम है, सेम सेम सेम। चलो इसको छोड़ो, ये लास्ट में आएगा, मैं बी को लास्ट में लगाता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे एक ही इफेक्ट होगा, वो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे मेटा पोजीशन पे होता ही नहीं है। सो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? जो इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, जो स्टेबलाइज करेगा कंजुगेट बेस की, इसकी किसकी कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगी, वही वाला मोर एसिडिक होगा। तो अगर हम दूसरा लेंगे, हम कहते हैं कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे तो नाइट्रो ग्रुप नजदीक है यहाँ पे, सो मोर एसिडिक विल बी सी, फिर आएगा आपका, फिर आएगा मोर एसिडिक विल बी सी, फिर आएगा आपका ए। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, मगर एक्चुअल ऑर्डर जो है स्ट्रॉन्ग, ये एक्सपेक्ट असल में ये नहीं है, लगता तो यही है, असल में ये मोर एसिडिक है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? ए, फिर क्या है, फिर सी, फिर क्या है, फिर बी। सबसे ए, सी एंड बी। देखो बेटा यहां पे ये जो ग्रुप है, माना मैंने यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट ये नजदीक होगा, इंडक्टिव इफेक्ट जो डिपेंड डिस्टेंस पे करता है, एक डिक्रीज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। यहां पे लगता तो हमें यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट वीक होगा, यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो तो नजदीक है, इसको ये तो नजदीक है, मगर उल्टा हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे ऐसे ये O है, ये O है, यहाँ पे नजदीक आता है ऑर्थो पोजीशन पे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर। सो ये जल्दी इस हाइड्रोजन को छोड़ता नहीं है, यहाँ पे इंटरेक्शन है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है। दैट इज वाई ये जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा नाइट्रोफिनोल से थोड़ी कम है। सो मैंने ये भी लिखा, ए मोर एसिडिक, फिर सी, फिर बी। ठीक है बेटा, चलो अब हम जनरल कंपाउंड लेंगे। सपोज CH4 NH3 H2O HF। आपको देखना है विच वन इज, इनको एसिडिक ऑर्डर लगाना है, विच वन इज मोर एसिडिक। ऑर्डर क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ का? कुछ नहीं करना है, कंजुगेट बेस बनानी है। इसकी कंजुगेट बेस बनाओ, CH3 नेगेटिव, इसकी क्या NH2 नेगेटिव, इसकी क्या OH नेगेटिव, इसकी क्या F नेगेटिव। कंजुगेट बेस वो ये वाली कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है। कंजुगेट बेस का ऑर्डर ये है, ये है, ये है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये झेलेगा नेगेटिव चार्ज को, ये बर्दाश्त करेगा नेगेटिव चार्ज को। क्यों? इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है। सो कंजुगेट बेस ये मोर स्टेबल है। अगर ये मोर स्टेबल है कंजुगेट बेस, तो इसका एसिड डेफिनेटली स्ट्रांग होगा। सो एसिडिक ऑर्डर इनका ये होगा। ठीक है बेटा, एसिडिक ऑर्डर इनका ये होगा। ये इसकी एप्लीकेशन मैंने बोली थी आपको इंडक्टिव इफेक्ट की। इट इज यूज्ड टू कंपेयर, नॉट कैलकुलेट, टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। दूसरा यूज इसका होता है, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करता है। ये डाइपोल मूवमेंट को, थोड़े बहुत कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डाइपोल मूवमेंट को भी एक्सप्लेन करता है। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज कंपाउंड को एक्सप्लेन करता है। एक और इट, मैं यहां पे लिखूंगा, मेन है इट इंडक्टिव इफेक्ट explains the basic order of amines। आपको पता है अमाइनस में अमीन बोलते हैं इसको, ये अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं। अगर मैं लिखूंगा RNH2, ये प्राइमरी अमाइन, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अगर मैं लिखूंगा R2NH, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है। अगर मैं लिखूंगा R3N, ये टर्शियरी अमाइन है। These are all Lewis bases, they can furnish a lone pair of electrons। so ये बेसिस है। सपोज R यहाँ पे R is equal to CH3, R is equal to CH3,
मिथाइल, ये बनेगा CH3 प्राइमरी अमाइन CH3NH2, ये बनेगा CH3 2 टाइम्स NH2NH, एक ही आएगा, तो ये बनेगा CH3 3 टाइम्स N, यहाँ पे लोन पेयर इस पे। तो आपको बताना है बेसिक ऑर्डर इनका। दो तरह का बेसिक ऑर्डर होता है, एक होता है वेपर फेज में, एक होता है सोल्यूशन में, एक्वस में, सोल्यूशन में, किसी सॉल्वेंट में। वेपर फेज में इनका बेसिक ऑर्डर है यही, टर्शियरी इज मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी। व्हाई? ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ बट इट इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। मैं लिखूंगा ऐसे CH3 N, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये टर्शियरी अमाइन है, ये टर्शियरी अमाइन, यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट डेवलप होते हैं, सो इट इज मोर बेसिक। इसके बाद N, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, इसमें दो ही होंगे, तो लोन पेयर, तो 2 आई इफेक्ट होंगे, यहाँ पे एक ही होगा CH3 N, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो इसमें एक ही होगा। सो वेपर फेज की बात कर रहा हूं मैं, टर्शियरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी। ये वेपर फेज में है, चाहे वो R मिथाइल है या R क्या है C2H5, C2 इथाइल है। मगर जब हम एक्वस में इनकी, ये याद रखना, टर्शियरी इन वेपर फेज, मगर जब हम एक्वस में किसी सॉल्वेंट में बात करते हैं तो इनका इफेक्ट उल्टा होता है। सपोज इट इज RNH2, ये प्राइमरी अमाइन है, R2NH, ये सेकेंडरी अमाइन है, एंड R3 क्या N, ये टर्शियरी अमाइन है, ये टर्शियरी, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी। याद रखना बेटा, अगर R इज इक्वल टू C2H5, इफ R इज इथाइल ग्रुप, देन सोल्यूशन में इनका ऑर्डर है सेकेंडरी इज मोर, सेकेंडरी के बाद आता है आपका टर्शियरी, टर्शियरी के बाद आता है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी इज मोर देन टर्शियरी, फिर आता है आपका प्राइमरी। ये इनके साथ इथाइल अमाइन। अगर R इज इक्वल टू CH3 मिथाइल, देन ऑर्डर ऐसे आता है, पहले आता है सेकेंडरी, फिर आता है प्राइमरी, फिर आता है टर्शियरी, सेकेंडरी, फिर आता है प्राइमरी, फिर आता है क्या टर्शियरी आता है। ये किस में मैंने बोला आपको, किसमें? सोल्यूशन में, सॉल्वेंट में। रीजन क्या है? अगर ये वेपर फेज में वो था, उल्टा क्यों हुआ किसमें? सोल्यूशन में। इसके दो कारण होते हैं, दो कारण, दो फैक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं। एक फैक्टर को हम कहते हैं सिटेरिक इफेक्ट। सपोज C2H5 ये टर्शियरी इथाइल अमाइन है, C2H5 ये सेकेंडरी है, C2H5 ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है। सो इन केस ऑफ इथाइल सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन टर्शियरी। सो ऑर्डर है सेकेंडरी मोर, टर्शियरी देन प्राइमरी। इसको हम कहते हैं कि रीजन क्या है? सिट्रिक इफेक्ट। जो जब ये जो ये इथाइल ग्रुप है, ये इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को आप यूं मानो छुपाता है ऐसे। बल्कि ग्रुप है ना, बल्कि ग्रुप है, एसिड को मौका नहीं मिलता है यहाँ पे अटैक मारने का। इसको हम कहते हैं सिटेरिक हिंड्रेंस भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिटेरिक फैक्टर भी कहते हैं। सो ये है। दूसरा है जिसको हम कहते हैं सॉल्वेशन ऑफ आयन। सपोज इन केस ऑफ इफ R इज इक्वल टू CH3, सो मैं टर्शियरी अमाइन बनाऊंगा CH3 तो ये है, ये क्या, ये टर्शियरी है, CH3 H, ये क्या है, ये सेकेंडरी है, CH3 यहाँ पे H, यहाँ पे क्या H, ये क्या है प्राइमरी, ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी है, ये क्या है, ये टर्शियरी है। अब इसका ऑर्डर लिखना है, सेकेंडरी पहले, फिर प्राइमरी, फिर टर्शियरी, सेकेंडरी पहले, फिर प्राइमरी, फिर टर्शियरी। ये क्या है, ये बेसिक ऑर्डर है,
एक्सप्लेन, इंडक्टिव इफेक्ट ने एक्सप्लेन किया, मगर ये उल्टा क्यों हो रहा है यहाँ पे सोल्यूशन में। एक फैक्टर तो मैंने बोला आपको सिट्रिक हिंड्रेंस है, दूसरा फैक्टर है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन ऑफ आयन्स। उसको हम बोलते हैं क्या, मैं एक्सप्लेन करूंगा, सॉल्वेशन ऑफ आयन्स, सॉल्वेशन ऑफ आयन्स, सॉल्वेशन ऑफ ड्यू टू आयोनिक, ड्यू टू सॉल्वेशन या ड्यू टू सॉल्वेशन ऑफ आयन्स या ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ आयन। अगर वाटर होगा सॉल्वेंट तो हम कहेंगे हाइड्रेट हुआ। सपोज ये RnH2 है, ठीक है बेटा, सपोज R इज इक्वल टू CH3, ये प्राइमरी अमाइन है। तो जब हम इसको पानी में डालते हैं H2O, ये बनाता है RnH3 पॉजिटिव OH, इसको बोलते हैं प्राइमरी अमोनियम सॉल्ट। अगर हम सेकेंडरी अमाइन डालेंगे R2NH प्लस H2O, ये बनाएगा RnH2ROH, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अमोनियम सॉल्ट। R3NH टर्शियरी अमाइन, R3N प्लस H2O, ये बनाता है RnH R2OH, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको हम कहते हैं टर्शियरी अमोनियम सॉल्ट। याद रखना प्राइमरी एंड सेकेंडरी जल्दी सॉल्वेट होते हैं, जल्दी सॉल्वेट इनको ये जल्दी सॉल्वेट होते हैं, वहां एनर्जी ज्यादा निकलती है। दैट इज वाई, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है। हम अमाइन्स में इसको डिस्कस करेंगे, तो यहां पे इतना ही कहूंगा मैं कि सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी एंड टर्शियरी इज लेस। दो फैक्टर मैंने आपको बोला, एक बोला मैंने आपको सॉल्वेशन और एक बोला मैंने सिट्रिक हिंड्रेंस। ये इंडक्टिव इफेक्ट की यूटिलिटी थी, यूटिलिटी। सो ये पूरा था एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सो अगला लेक्चर हमारा होगा इंशाल्लाह इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, या हम डिस्कस करेंगे पहले हाइपर कंजुगेशन पे रहेंगे। तो ये पूरा इंडक्टिव इफेक्ट था। आप घर में ट्राई करना और क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करना। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज।